हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान की व्याख्या, श्लोक क्रमांक 21। आज इसका हम आखिरी भाग लेंगे, 11वां भाग। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपने संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तो भगवान ने जो इस श्लोक में संक्षिप्त रूप में एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा इस भौतिक संसार में रहते हुए पाप से कैसे बच सकता है, अपने कर्मों के परिणामों से कैसे बच सकता है, वो बताया है। और हमारे कई सेटिंग्स में हमने इन मुद्दों के ऊपर चर्चा प्रारंभ की थी। तो यदि हम इस पूरे श्लोक को एट अ ग्लांस देखें एक स्लाइड में, तो निराशी, इसके 4 अर्थ हमने समझे हमारे पिछले सेटिंग्स में। तो भगवान कह रहे हैं कि वो बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने सारी भौतिक आशाओं से ऊपर उठ चुका है, वो है निराशी। तो जब ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति इस स्थिति को प्राप्त करता है, उसके पश्चात उसे कहा जा सकता है यत चित्तात्मा, जिसने अपने चित्त, अपने आत्मा के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। और ऐसा व्यक्ति वो अपने स्वयं की संपत्ति या किसी और की संपत्ति के ऊपर कभी स्वामित्व नहीं जमाता। अब देखिए, ये एक एक बहुत कठिन चीजें हैं। सबसे पहला, निराशी होना, उसके 4 अर्थ जो हमने सुने उससे सुन के निराश हो जाते हैं। उसके पश्चात यत चित्तात्मा, उसके पश्चात त्यक्त सर्व परिग्रह, दूसरों की संपत्ति को ग्रहण करना वो तो दूर की बात है, स्वयं की संपत्ति के ऊपर भी स्वामित्व का भाव नहीं होना चाहिए। बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड भगवान ने यहां पर हमारे सामने रख दिया। तो फिर करे क्या? अगला प्रश्न कोई पूछेगा कि भाई ये पहले 3 में ही आपने तो क्लीन बोल्ड कर दिया, तो फिर कोई व्यक्ति जिएगा क्यों? तो उसका जवाब भगवान ने अगले इन 2 शब्दों में कहा, शारीरम केवलम कर्म, कि उसे कर्म करना है केवल शरीर निर्वाह के लिए। ठीक है भाई, इतना सब कुछ कर लिया, उसका फायदा क्या होगा? न आपनोति किल्बिषम, वो किसी भी प्रकार के इस भौतिक संसार के पाप में लिप्त नहीं होगा। अब इससे बड़ा फायदा किसी मनुष्य को, किसी आत्मा को इस भौतिक संसार में, भौतिक शरीर में रहते हुए इससे बड़ा फायदा और क्या हो सकता है? तो देखिए, ये पूरा श्लोक
एट अ ग्लांस। तो यदि पूछा जाए कि अब तक हमने कितने मुद्दों पर चर्चा कर ली, आप कहेंगे अभी भी तो सब हो गया ना। कहां तक चर्चा हुई है हमारी पिछले 10 सेटिंग्स में? त्यक्त सर्व परिग्रह, हमने वहां तक चर्चा की। घबराइए मत, थोड़ा रिकैप आपका लेंगे हम, और फिर आज हम शारीरम केवलम कर्म और उसके पश्चात का जो स्तर है। तो पिछले हमारे बुधवार के कार्यक्रम में हमने लिया कि संपत्ति अपनी और पराई, ये तो समझ में आती है बात, परंतु हमारे आचार्य वो और गहराई में गए हैं और उन्होंने कहा है कि सर्व परिग्रह या परिग्रह के और दो अर्थ हैं, सामान और सम्मान। तो सामान यदि संपत्ति हो जाए, या सामान यदि केवल संपत्ति नहीं बल्कि हमारे गुणों या हमारी काबिलियत के वजह से, हमारे कलाओं के वजह से, क्वालिटीज के वजह से जो हम सामान इकट्ठा करते हैं इस संसार में, या संपत्ति अर्जित करते हैं, और वो किस लिए? अधिकांश मनुष्य वो केवल शरीर निर्वाह के लिए सामान इकट्ठा नहीं करता, सम्मान, कि उस सामान के वजह से मुझे सम्मान प्राप्त हो। तो हमने उदाहरण हिटलर का लिया कि हिटलर जो कि अपने जमाने का सबसे बड़ा हिटमैन बन गया, परंतु अपने अंतिम समय हिटलर उसे अपने आप को खत्म करना पड़ा। इतना ज्यादा वो इनसिक्योर हो गया था। किस लिए इनसिक्योर? कि कहीं मैं अपमानित ना हो जाऊं, किसी के सामने मुझे झुकना ना पड़े। तो जब सोवियत संघ की आर्मी आ रही थी, वो रेड आर्मी आ रही थी वेस्टर्न एलाइज के साथ, तो उसे समझ में आ गया कि अब मेरा समय आ गया। क्या कहते हैं? अपना टाइम आ गया। तो उस समय हिटलर ने बोल दिया था अपना टाइम आ गया, उड़ा दिया उसने। ये शख्स औरंगजेब, तो पिछली दफा हमारे लैपटॉप में कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से वो बंद चालू हो रहा था, तो ठीक से आप जो अंतिम पत्र औरंगजेब ने लिखा अपने पुत्र आजम को बताया कि क्या है। अब औरंगजेब जो कि उस समय का, अपने जमाने का औरंगजेब पूरे विश्व का सबसे ऐश्वर्यशाली व्यक्ति था। ऐसा बादशाह जिसको कहेंगे द वेल्दिएस्ट मैन ड्यूरिंग हिज टाइम ऑन दिस प्लैनेट, वो था औरंगजेब। और उसका ये लेटर एक बार फिर पढ़ लेते हैं। मैं औरंगजेब अपनी नापाक और गुनाह से भरी जिंदगी को पेश करता हूं, जिसमें मैंने सिर्फ नाजायज दौलत और खोखली शोहरत हासिल करी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरी असली पहचान क्या है। अल्लाह को मैंने अपने गुनाहों की वजह से शर्मिंदा किया है और मुझे नहीं पता कि मेरे मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा। मौत ने जमाने को ये समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो ये है सामान और सम्मान। यहां पर भगवान कह रहे हैं सर्व त्यक्त परिग्रह। और फिर हमने उदाहरण दुर्योधन का लिया। दुर्योधन जिसने ये धरोहर अपने पिता से ली, दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र, जो कि नाम उनका दृढ़ व्रत किसके लिए? राष्ट्र हासिल करने के लिए।
आज की भाषा में अगर धृतराष्ट्र के नाम को ट्रांसलेट किया जाए तो धृतराष्ट्र के नाम का ट्रांसलेशन क्या होगा? डॉन ऑफ लैंड माफिया। हाँ, संस्कृत में उसको बोलेंगे धृतराष्ट्र, डॉन ऑफ लैंड माफिया। कुछ भी हो जाए मैं ये राष्ट्र नहीं अपने हाथ से जाने दूंगा। वो देश प्रेमी नहीं था, वो किसका प्रेमी था? वो कुर्सी का प्रेमी था। कुर्सी मिल जाए, क्या कहते हैं, किस्सा कुर्सी का चल रहा है आज। तो हमने ये समझा कि जब तक कोई सर्व परिग्रह नहीं करेगा, त्यक्त, उसको जब तक त्यागेगा नहीं, तब तक यतचित्तात्मा नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों जो मुख्य बीच के दो शब्द भगवान ने इस्तेमाल किए, ये इंटरडिपेंडेंट है। देखिए, जब कोई किसी की पराई संपत्ति को हड़प लेता है तो अनुभव वो व्यक्ति ये करता है, सबसे पहले उसका चित्त स्थिर नहीं रहता, क्योंकि दूसरे का माल जेब में है। अब देखिए, हमने भी अनुभव किया है कि जब कोई हमें कोई अपनी संपत्ति देता है कहीं पहुंचाने के लिए या रखने के लिए, हमने चोरी नहीं की है, लेकिन किसी ने हमें संभालने के लिए दी है, तो टेंशन रहता है ना कि किसी और की संपत्ति है, कहीं चोरी हो गई तो फिर अपने पे नाम आएगा। तो यहां पर ये जो कनेक्शन है, ये क्या कनेक्शन है कि जैसे ही हमारे पास किसी और की संपत्ति आ जाती है, या ले लेते हैं, या चुरा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं किसी भी तरीके से, तो चित्त जो है वो अस्थिर रहता है, हर समय अस्थिर, हर समय डरा हुआ। इसलिए चोर जो हैं उनको फिर सब जगह सब वो शक की नजर से सबको देखते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि सब उसे शक की नजर से देख रहे हैं। क्यों उसे सब शक की नजर से देखेंगे? क्योंकि उसके अंदर वो शक है, और वो शक उसके अंदर क्यों है? क्योंकि उसने किसी का, दूसरे का माल हड़पा है। जैसे मैंने पहले भी एक बार सुनाया था ये घटना। मैं प्रोग्राम से आ रहा था बंबई में, लोकल ट्रेन में, तो बोरीवली से ग्रैंड रोड रात के 11 सवा 11 बजे थे। तो मैं गेट पर ही खड़ा था, स्टेशन आने वाला था, 10-15 मिनट थे। तो एक व्यक्ति वो मुझसे बात करने लगा, तो उसने ये वेशभूषा मेरी देखी और मुझे पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं। तो जैसे ये एक लाइन उस व्यक्ति ने कही तो मैंने कहा आप उड़ीसा से हैं। जैसे ही मैंने उस व्यक्ति को पूछा आप उड़ीसा से हैं, वो कांपने लगा और उसने कहा तो आप सब कुछ जानते हैं। अब मैं क्योंकि घाट घाट का पानी पीकर ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया था, तो एयरफोर्स के अंदर तो सारे हर प्रकार के नमूने उनका सामना हुआ था, तो पता चल गया था उसके एक लाइन से कि वो कहाँ के। तो मैंने जब कहा कि आप उड़ीसा से, तो उसे लगा कि मुझे सब कुछ पता है। तो मैंने कहा मतलब? नहीं 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 नहीं। तो फिर आपको पता है मैं कहाँ से आ रहा हूँ, क्या कर कर आ रहा हूँ? तो वो सही में डरा हुआ था। मैं तो आपको बहुत साधारण तरीके से सुना रहा हूँ, वो बहुत डरा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसने खुद बता दिया। फिर उसे लगा कि मुझे सब कुछ पता है, तो उसने कहा कि मैं अभी अभी खून करके आ रहा हूं। अब मेरा यत चित्तात्मा हिलने लगा। अब तक मैं कॉन्फिडेंट था, अब उसने
मुझे हिला दिया। वो तो शुक्र था कि मेरा स्टेशन आ गया, वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। उसे लगा कि मुझे सब कुछ पता है, ये ऐसे वेश भूषा वाले जो होते हैं उन अंतर्यामी टाइप होते हैं, उनको सब पता होगा, मैं किसका खून कैसे इसको पता होगा। तो अब मैं सोचा कि ये मेरे पीछे लग जाएगा। मैं देख रहा था कहीं वो हथियार कहीं छुपा के तो नहीं रखा है। तो बात यह है कि जब कोई गुनाह करता है तो उस गुनाह के वजह से या पराई संपत्ति, यहां पर त्यक्त सर्व परिग्रह, उसके वजह से यत चित्तात्मा की स्थिति को वो नहीं प्राप्त करता। तो इसलिए जब लोग ये प्रश्न पूछते हैं ना कि प्रभु जी जप में कंसंट्रेशन नहीं होता, ये जो श्रवण कीर्तन की विधि बताइए इसके अंदर एकाग्रचित नहीं होता, तो फिर चेक करना चाहिए कि कितना पराया माल रखा हुआ है। अब पराया माल का अर्थ केवल ये नहीं कि हम धनराशि की बात कर रहे हैं। पराया माल का अर्थ ये है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर हमने बिना योग्यता के सम्मान अपने लिए लिया। ये भी परिग्रह है। When I didn't deserve that respect and undeservingly I shamelessly accepted it as my own, तो फिर यत चित्तात्मा उसमें नहीं रहेगा। अब इसके पश्चात भगवान कह रहे हैं शारीरम केवलम कर्म। तो हमारे आचार्य इसके दो अर्थ बताए हैं। पहला अर्थ तो सरल है समझना, केवल शरीर निर्वाह हेतु कर्म, उसे कहेंगे शारीरम केवलम कर्म। दूसरा अर्थ बताया है केवल शरीर के ही द्वारा किए गए कर्म। इसको थोड़ा गहराई से समझना होगा, तो हम एक एक अर्थ को लेंगे पहले। अब जब भगवान ने ये कह दिया कि वो निराशी व्यक्ति, वो एकाग्रचित व्यक्ति जिसने अपने सारी संपत्ति के स्वामित्व को त्याग दिया है, वो व्यक्ति केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता। अब शरीर, सबसे पहले अगर हम ये शरीर को समझने जाएं तो यहां पर हम सब कह सकते हैं कि हम सब मनुष्य शरीर के प्राणी हैं, परंतु हम सब के निर्वाह का जो कोटा है वो अलग अलग है। हम सब का कोटा अलग अलग है। अब यदि पशु से हम अपनी तुलना करें तो जैसे हम बता रहे थे कि एक चींटी है और एक हाथी है, दोनों जंगल में हैं, दोनों प्रकृति के प्राणी हैं, और जो भगवान दयानिधि है, जो हमने कहा था, जो चींटी को कण भर देता है, हाथी को मण भर देता है, वो दयानिधि दोनों की सुध लेता है। तो वो चींटी को कितना चाहिए उसके शरीर निर्वाह के लिए? कण भर चाहिए। एक हाथी को कितना चाहिए? मण भर चाहिए। तो जैसे श्रील प्रभुपाद अक्सर हमारे ये जो शरीर हैं इनकी तुलना वाहनों से करते थे। अब हम सब अलग अलग प्रकार के जो वाहन हैं जानते हैं और उनका इस्तेमाल क्या है वो भी जानते हैं। मान लीजिए कि आपके ऑफिस जाने के लिए या फिर परिवार के साथ कहीं दूर घूमने जाने के लिए आपको गाड़ी चाहिए। तो गुड़ी पाड़वा आप गाड़ी खरीदने जाते हो, और आपने कौन सी गाड़ी खरीदी? आपने ट्रैक्टर खरीदा। अब हम सब जानते हैं ट्रैक्टर ये भी एक वाहन है, कार भी एक वाहन है, ट्रक भी एक वाहन है, जेसीबी एक वाहन है, लेकिन सबके जो प्रयोजन हैं वो अलग हैं, और उनके प्रयोजन के अनुसार
उनका जो फ्यूल टैंक है वो भी उसके अनुसार बनाया जाता है। एक ट्रक का फ्यूल टैंक, एक कार का फ्यूल टैंक, एक ट्रैक्टर का फ्यूल टैंक, एक एयरक्राफ्ट का फ्यूल टैंक, उनके पर्पस के अनुसार उनके निर्वाह के लिए वो टैंक बना हुआ। जैसे कि महाभारत में भीम के विषय में बताया गया है कि भीमसेन जो रोज भिक्षा, वो लोग जब वनवास में थे तो रोज जो भिक्षा लेकर वो लोग आते थे, तो पूरी भिक्षा में भीमसेन को 50% देना पड़ता था। उनका नाम क्या है? वृकोदर। वृकोदर। कलयुग में किसी का नाम होगा भीम, परंतु वीक उदर होगा। वृकोदर मतलब जिसका उदर, उसमें हर समय वो जठराग्नि जलती रहती, प्रज्वलित रहती। तो भीम, क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं, सो भीम अमंग्स द पांडवस वॉज वृकोदर। वृकोदर मीन्स ही हैड अ वोरेशियस एपेटाइट, बट along with that he would perform Herculean tasks. ऐसा नहीं कि खा पी के फिर ठोरते हुए 8 घंटे सोए हैं। वो वनवास में वो सबको उठा लेते थे अपने कंधे पर। जब थक जाते थे बाकी पांडव, कुंती इत्यादि, वो सबको उठा लेते थे भीम अपने कंधे पर। तो अब उनका शरीर निर्वाह और यदि नकुल, सहदेव, उनका शरीर निर्वाह देखें तो उसमें बहुत अंतर आप पाएंगे। परंतु इसलिए ये थोड़ा टर्म रिलेटिव है। तो अब यदि हम एक साधारण एवरेज, हम मनुष्य, जैसे कि हमने चर्चा की कि हम मनुष्य प्राणी, और फिर यदि हमारा रोल इस पूरे पर्यावरण में, पूरी इकोलॉजी में बाकी प्राणियों की तुलना में, बहुत आजकल पर्यावरण के ऊपर मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं। तो यदि हम लें कि जो बाकी प्राणी हैं, हम में और बाकी प्राणियों में अंतर क्या है। अब ये सब कुछ स्लाइड्स जो आप देखेंगे आपको लगेगा कि ज्यादा तो अंतर नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये सारे फोटोशॉप नहीं है, ये एक्चुअल इमेजेस हैं, जहां पर यदि बाह्य रूप से देखा जाए, और हम हमारे भगवत गीता कोर्स में भी सुनाते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर हम मनुष्य और जो पशु हैं उनमें ज्यादा अंतर नहीं दिखता। कई बार तो हम मनुष्यों जैसा कम, बल्कि पशु जैसा व्यवहार ज्यादा करते हैं। और कई जो पशु हैं वो आश्चर्यचकित हैं कि अरे भाई, ये सारे काम तो हमारे करने के हैं और ये लोग हमारी नकल क्यों कर रहे हैं। तो आजकल मनुष्य कहलाने लायक है क्या, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्रोध में एक मनुष्य दूसरे को क्या बोल देता है? तुझे कच्चा खा जाऊंगा। अब ये जानवर का काम है। जानवर देखो, जानवर वो कोई किचन विचन मेंटेन नहीं करते, उनके पास कोई एलपीजी सिलेंडर, पूरा कुकिंग रेंज कुछ नहीं होता। शेर जो है, ये जो मांसाहारी प्राणी है, वो कच्चा। गाय जो है कच्चे घास खाती है, बकरी भी कच्चे पत्ते इत्यादि। बंदर जो है वो कोई वहां पर उनके पास सिगड़ी नहीं, गैस नहीं, मसाले नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हम क्रोध में बोल देते हैं कच्चा खा जाऊंगा, खून पी जाऊंगा। कच्चा खा जाना वो तो ठीक है, खून पी जाऊंगा। जो घास खाने वाले प्राणी हैं वो कभी मांस नहीं खाते,
और जो मांस खाने वाले प्राणी हैं वो कभी घास नहीं खाएंगे। हम एक मनुष्य हैं, घास मिल जाए तो घास खा जाएंगे, मांस मिल जाए तो मांस खा जाएंगे, और यदि समझाने जाओ तो तुम्हारी खोपड़ी खा जाएंगे। इसलिए एयरफोर्स में ऐसे लोगों को कहा जाता था मौकाटेरियन। एक होता है वेजिटेरियन, एक होता है नॉन वेजिटेरियन, और एक होता है मौकाटेरियन, जहां मौका लग जाए। तो हम हमारे गीता कोर्स में ये जो स्लाइड दिखाते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्य एतद पशु भी नराणाम। तो ये चार चीजें, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार चीजें, तो ये समान है। तो मैंने थोड़ा इसके विषय में और सोच विचार किया कि ये जो चार चीजें बताई गई है, आज का जो आधुनिक मनुष्य है, आधुनिक मानव जो है, वो इन चार चीजों को किस प्रकार से अपने जीवन में उतारते हुए या शरीर निर्वाह के संदर्भ में वो क्या क्या कर रहा है। तो इसको मैंने चार अलग नाम दिए, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग को ये चार अलग नाम दिए, कंटेम्प्ररी नाम दिए, अपडेटेड नाम से, अपडेटेड टर्म से। फूड, सोना मतलब खाली सोना नहीं, खाली वो बिस्तर के ऊपर सोना नहीं, बल्कि एक कंफर्टेबल लाइफ। किसके लिए हम लोग जी रहे हैं? केवल खाना हो गया उसके बाद में वी वांट अ कंफर्टेबल लाइफ। सेक्स, और डिफेंडिंग को यदि आप ट्रांसलेट करें आज के भाषा में तो पावर, किसकी कितनी पावर है। और जनरली उसका मूल्यांकन किससे होता है? पैसे से या सम्मान से, वो है पावर। तो यदि आप मनुष्यों को उनकी तुलना जानवरों से करो, तो जानवर जो है प्राकृतिक रूप से वो शारीरम केवलम कर्म, ये जो सिद्धांत है आज के श्लोक का, वो उसको पूरी अच्छी तरीके से फॉलो करते। जैसे कि हमने सुना होगा कि शेर जो है दिन का उसका शिकार हो गया, उसने खा लिया, अपना डकार मार ली, उसके बाद उसके सामने कितने भी हिरण जाएं, कितने भी उसके शिकार के प्राणी आ जाएं उसके सामने, वो बिल्कुल भी प्रलोभित नहीं हो। ये है शेर। अब मनुष्यों को देखिए कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बिना भूख के खाएगा, बिना नींद के सोएगा, बिना आवश्यकता के मैथुन करेगा, और जब उसके ऊपर कोई खतरा नहीं है, बिना खतरा के दूसरों को मारता रहेगा। और उसमें सबसे बड़ी समस्या वो अपने लिए खड़ा करता है। बाकी पर्यावरण में तो कर ही रहा है, पर्यावरण में जो उसने समस्या खड़ी करी है वो तो कर ही रहा है। तो यदि हम इसको अलग तरीके से रीअरेंज करें ये चार चीजों को, तो मैंने इस प्रकार से इसको रीअरेंज किया है। फूड, कंफर्ट, सेक्स, ये तीन चीज प्राप्त करने के लिए मनुष्य जो दौड़ धूप कर रहा है, पावर हासिल करने के लिए। तो पावर मतलब शक्ति या पैसा, जिसको शक्ति मानते हैं, वो सब यदि पावर मिल जाए तो फिर फूड, कंफर्ट और सेक्स ये मिल जाएगा। तो इसलिए हमको बचपन से क्या सिखाया जाता है कि तुम अच्छी से पढ़ाई लिखाई करो। क्या है वो अच्छी से पढ़ाई लिखाई करने का मकसद? क्या है? पावर। पहले पावर हासिल कर लो, और जब पावर हासिल कर लोगे उसके बाद फिर वो सारी चीजें तुम कमा पाओगे। कोई हर्ज नहीं इसके अंदर। भगवान कह रहे हैं कि हां, शारीरम केवलम कर्म, ये करना है,
लेकिन जब हम अति कर जाते हैं, और आज हम आपको पूरे विश्व में अलग अलग जो प्रदेश हैं, देश हैं, उसमें शरीर निर्वाह का जो एक रिसर्च किया गया है, वो कितना, जिसको कहते हैं पोल सपाट, जो पोलैरिटी है कि जमीन आसमान का अंतर जिसको हम कह सकते हैं। तो हम हमारे गीता कोर्स में सुनाते हैं कि एक प्रोफेसर, एक इकोलॉजिस्ट हार्वर्ड के, मिस्टर विल्सन, तो उन्होंने अपने रिसर्च में, ये 30 साल के उनके रिसर्च के बाद, पर्यावरण पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने जो पेपर लिखा, तो उसमें वो लिखते हैं कि यदि इस पृथ्वी पर से आप सारे मनुष्यों को उनको सफा चट कर दो, एक भी मनुष्य नहीं पूरे पृथ्वी पर, तो पृथ्वी का क्या होगा? तो वो लिखते हैं कि पृथ्वी का पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा। The water resources will be purified, air will be purified, the degenerated rainforest will be regenerated, global warming will be repaired. How? When there will be no human being on this planet Earth. As against that, if you take out one species, एक चींटी को भी आप निकाल दो इस पृथ्वी से, there will be heavy ecological imbalance. तो वो एसेंशियली क्या बोल रहे हैं कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से हम मनुष्य प्राणी, वी आर अनवांटेड, नॉट रिक्वायर्ड, अनावश्यक है, जरूरत ही नहीं है हमारी। लेकिन बुद्धिमान हम सबसे ज्यादा है। तो मैंने जब ये मिस्टर विल्सन के विषय में सुना, तो मैंने ये समझा कि मान लो कि किसी क्लास में कोई विद्यार्थी, वो इतना बुद्धिमान है कि वो हर समय फर्स्ट आता है और उसके अगेंस्ट सारे फेल होते। इमेजिन ऐसी क्लास में जो फर्स्ट आए और बाकी सारे फेल हो। तो हम मनुष्य और बाकी जो जानवर हैं, वो इस प्रकार का उनका प्रोपोर्शन है। लेकिन ये विद्यार्थी जो सबसे बुद्धिमान है अपनी क्लास का, वो सबसे शरारती है और पूरी क्लास परेशान है, पूरी स्कूल परेशान है, पूरा स्कूल का मैनेजमेंट परेशान है, और पूरा स्कूल का मैनेजमेंट, क्लास सब मिलके यही बोल रहे हैं, ये नहीं चाहिए हमें टॉपर। कभी सुना है आपने कि कोई स्कूल बोले कि हमें ये टॉपर नहीं चाहिए हमारे स्कूल में? तो ये जो पर्यावरण के ऊपर रिसर्च करी गई, तो उसके पश्चात ये रिजल्ट निकला कि हाँ, हम लोग सबसे बुद्धिमान हैं, वी आर द टॉपर्स अमंग्स्ट ऑल स्पीशीज, बट वी आर द मोस्ट मिस्चीवियस, वी आर द नॉटीएस्ट, नॉट जस्ट मिस्चीवियस और नॉटीएस्ट, वी आर द नोटोरियस। तो शरीर निर्वाह हेतु कर्म, जिसको कहते हैं ना, वेयर डज द बक स्टॉप्स, कहां किसको कितना मिलना चाहिए। ईशावास्यम इदम सर्वम ये न भुंजीत, ये जो श्लोक है ईशोपनिषद का, जिसके अंदर बताया गया है कि सबको उसके कोटे के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। तो आपको हम ये जो रिसर्च हुआ, अलग अलग देश, तो अलग अलग देश जो अलग अलग कॉन्टिनेंट में हैं, उनके कुछ परिवार, एक स्टैंडर्ड परिवार लिया उस देश का, और परिवार में कितने सदस्य वो भी, और वो जो सदस्य हैं उनके निर्वाह के लिए, एक हफ्ते भर के निर्वाह के लिए उनका खर्चा कितना है वो निकाला गया। तो ये परिवार, ये कंट्री है अफ्रीका में, चाड करके। तो यहां पर आप देखो, ये 5 सदस्य, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड वहां के उस देश, अफ्रीकन देश के एक फैमिली जिसके अंदर 5 सदस्य हैं, तो उनके एक हफ्ते का खर्चा, सॉरी 6 लोग हैं, मैं वो देख नहीं पाया, 6 लोग हैं,
सो वीकली फूड कॉस्ट यूएस डॉलर्स कितना है? $1.23, रुपीज में कन्वर्ट करो तो 84 रुपए। ये है अफ्रीका की एक फैमिली। अब ये फैमिली है भूटान देश हम जानते हैं। तो 13 लोग हैं इस परिवार के अंदर। उनका वीकली फूड एक्सपेंडिचर है $5, 347 रुपीज, वो पर वीक उनके शरीर निर्वाह का खर्चा बताया गया है। ये फैमिली 9 लोग हैं इस फैमिली में। इक्वाडोर नाम का ये जो देश है, तो इनके वीकली खर्चे की रिपोर्ट दी गई है $31.55 रुपीज 2176 रुपए। ये उनके वीकली एक्सपेंसेस। ये है मंगोलिया, 4 लोग हैं केवल, और इनका वीकली एक्सपेंसेस 2764। ये इजिप्ट में 12 लोगों का एक परिवार, और इनका वीकली फूड एक्सपेंडिचर यहां पर $68, 4728.57 रुपीज। ये है पोलैंड, 5 लोग हैं और इनका हफ्ते का खर्चा 10,437। याद है पहला स्लाइड? 6 लोग, 84 रुपीज। चाइना 4 लोग, उनका खर्चा यहां पर 12,075 रुपए। ये है मेक्सिको, 5 लोग, इनका खर्चा 13,000। ये है कुवैत में 8 लोग, इनका खर्चा 15,280। ये है इटली के 5 लोग, 17,900। ये है जापान के 21,890। ये है जर्मनी के 4 लोग, 23,500 कुछ रुपए। और फाइनली ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 4 लोग, जिनके हफ्ते का खर्चा है $500। कितना आ रहा है? ₹34,504। फिर से पहले स्लाइड पे दिखा रहे हैं आप। तो मैं क्या कह रहा था, ये जो पोलैरिटी आप देख रहे हैं, पोलैरिटी जो देख रहे हैं कि रिच आर बिकमिंग रिचर, पुअर आर बिकमिंग पुअरर। क्यों? क्योंकि भगवत गीता का जो सिद्धांत है, शारीरम केवलम कर्म, जब हम शारीरम केवलम कर्म उसका पालन नहीं करेंगे तो फिर हम एक जो मनुष्य जाति है हमारी, उसके अंदर हम इतना डिफरेंस पाएंगे। तो पिछले हमारे बुधवार को मैं ये एक वीडियो दिखाना चाहता था, हमारे कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था इसलिए मैं नहीं दिखा पाया। एक 79 ईयर ओल्ड महिला पूना के शहर में रहती है बीचों बीच, और ये अपना जीवन कैसे जी रही है, कितने वर्षों से, ये इस छोटे से वीडियो में बताया गया है, जिसका टाइटल है नीड वर्सेस ग्रीड। Hema Sani's evenings begin with lighting the antique lantern, handed down to her by her mother. देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलो विकार्यसिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यज्ञतः
देवी उवाच शृणुदेव प्रवक्ष्य मयि श्रीः श्रेयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले For the last 8 decades, she hasn't used electricity. मातयापिना सरसिजनिलये सरोजहस्ते She's so conditioned to her way of life that she doesn't quite realize the feat she has achieved. I am living without electricity since my birth. Only thing, I was not born here in some hospital, but when I was brought over here, at that time also there was no electricity, and still there is no electricity. Mindset has become like that I have never thought about having electricity and then all other comforts. A botany professor by profession, 79-year-old Sani received her PhD by studying in candlelight. She is also the author of several academic textbooks for graduate students in India. I completed my PhD thesis on a small lamp called chimney. I was writing the thesis in the month of May, so which will be a very hot season. So I used to sit over there with that small chimney. If we were to put her lifestyle in context, an average Indian consumes a little over 800 kilowatt hour of electricity per year. An average American consumes nearly 13,000 kilowatt hour of electricity per year. And Sani consumes nearly zero. नॉलेज एंड कमिटमेंट टू द एनवायरनमेंट, ये उनका बिगेस्ट स्ट्रेंथ है. इस उम्र में भी वो सेट करे एग्जांपल हम सबों के लिए. हम लोग जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो रिसोर्सेज प्रिजर्व कर रही है. वो आज भी हमको बोलते कि पानी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, लाइट वेस्ट नहीं जाना चाहिए. मेरा मोबाइल रोज डिस्चार्ज हो रहा है, मेरे को उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों लगती है इतनी, क्यों इतनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है तुमको, तुमने प्रिजर्व करना चाहिए. फ्यूचर जनरेशन को क्या देंगे. Sani lives alone in her crumbling ancestral home in one of Pune city's most bustling neighborhoods. Her busy surroundings are in complete contrast to her tranquil home. Her day begins with morning chores. Sani's deftness is enviable. Once she's done with sweeping her front yard, she washes her clothes on her own and even draws water from her well for her day's needs. Looking at her, the absence of electricity in her home is hardly jarring. It is so mechanical life. If electricity fails, you are blank. TV, without TV a kid cannot work. Without mobile games a kid cannot sit at home. Very different way of life. Exchange of gases. Oxygen is taken in and carbon dioxide given out. What is the raw material? Glucose. Through the day, she has a string of visitors and students who come to her to learn, to seek advice, or simply for a great conversation. कबीरा तेरी झोपड़ी जैसी ऊंची खजूर, पाथी को छाया नाही फल लागे अति दूर. अजित आपल्याकडे एकदा पोस्टाचंही असं करूया ना आपण. झाड, प्राणी, मध्यंतरी खोट्या. बाईंचं सर्वात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे बाई या आमच्यासाठी गुगल आहे. बाईंकडे एकतर इलेक्ट्रिसिटी नाही, कॉम्प्युटर नाही, कुठला स्मार्टफोन नाही, तरीही त्यांच्याकडे अनेक विषयांवर अद्ययावत माहिती असते. त्यामुळे त्या मला लेख लिहायला किंवा माझं काही प्रेझेंटेशन असेल तर ह्या बाबतीत अतिशय मदत करतात. आणि आमचा कॉमन इंटरेस्ट म्हणजे इंडोलॉजी, त्याच्यावरती पण आम्ही बोलत असतो. पण फक्त तेवढेच विषय बोलले जात नाहीत,
आम्ही अगदी हिंदी पिक्चर्स, त्याच्यातली गाणी, अशा वेगवेगळ्या विषयांवर बोलत असतो आणि त्याच्याबद्दल अतिशय सुंदर माहिती बाईंकडे कायम सतत असते नवीन. कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो As evening falls, her home is lit with candles, oil lamps, and solar lamps. She sits beside her lantern to complete her latest book, this one on constellations. Sani has written more than 20 books in the light of her lantern. But her lifestyle is not for everyone. many people don't like this way also. I meet all sorts of people. Forget their way of life is different, because that is why I'm afraid to go anywhere in their place, in their residence. They will think that this is a dirty lady, ugly lady, so whatever dirt she has on her clothes, that will come to my place. I don't go anywhere. I don't go. I'm happy with my kids, with my hut. Enjoy. Sani is averse to labels. Call her an environmentalist and she's quick to tell you otherwise. But in a world driven by fast-paced and excessive consumption, one can't help but wonder about the dent she has created. Just by being herself unapologetically. Everybody should have his own ideas how to lead life. I cannot stand that mine is the ideal one. I am the environmentalist. I don't have any tall claims at all. My life is like this. I like it. Given a chance, would you change anything about your life? चाललंय ते छान चाललंय. एक दफा भगवान बुद्ध उनके आश्रम में उनके एक शिष्य, सन्यासी शिष्य उनके पास आए और बोले कि मेरा जो चोला है, सन्यास का चोला, वो जीर्ण हो गया है, तो मुझे एक नया चाहिए, नया सन्यास का चोला चाहिए. तो भगवान बुद्ध वो दिलवा दिए उसे. और फिर दिलवाने के बाद वो उसे मिलने गए दूसरे दिन और पूछे कि अब कैसा लग रहा है नया चोला पहनकर. तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा लग रहा है. तो पूछा वो पुराने वाले का क्या किया. तो उस शिष्य ने कहा कि वो पुराने वाले का मैंने बिछौना बना लिया. तो फिर भगवान बुद्ध पूछे तो फिर वो जो बिछौना था उसका क्या किया. तो उसने कहा कि वो बिछौना का मैंने हमारे झोपड़ी का जो पर्दा था वो पर्दा बना लिया. मतलब जो पर्दा पहले वाला था उसका क्या किया. मतलब उसके वो भी जीर्ण हो गया था, उसके टुकड़े कर कर फर्श पहुंचने का पोता बना लिया उसका. मतलब जो पोता था फर्श पहुंचने का उसका क्या किया. तो उसने कहा कि वो इतना चिथड़े उसके हो गए थे कि उसके धागे निकल आए थे. तो उसके धागे से बाती बनाकर पूरे झोपड़े में और आपके जो कक्ष में दिए जल रहे हैं वो उसी के जल रहे हैं. तब जाकर भगवान बुद्ध संतुष्ट हुए कि हाँ इसे नया चोला देना चाहिए, ये योग्य है इस नए चोले को इस्तेमाल करने के लिए. अब देखो हम लोग भारत में
सारे ब्रह्मचारी हंस रहे हैं यहाँ पर। हम लोग जो एक अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हम सब ने अनुभव किया है कि हमारे माताएं घर पर कोई भी चीज को वेस्ट नहीं जाने देती थी, है ना। कि यदि जो टूथब्रश है वो टूथब्रश घिस घिस के, दांत घिस के टूथब्रश भी घिस गया तो कई बार उसकी जो शक्ल है वो पूरा सब जगह से वो उधड़ा हुआ, फिर फाइनली वो टूथब्रश भी रो रो के बोल रहा है कि मुझसे नहीं होगा, अब बदल लो उसको। तो वो जो पुराना वाला टूथब्रश है, एक भारतीय गृहिणी वो क्या करती है, वो टूथब्रश को पजामे का नाड़ा डालने के लिए इस्तेमाल करती है, फिर उसको भी वेस्ट नहीं करती। तो कोई पूछेगी तो फिर वो पजामा का क्या करती है, वो पुराना हो जाता। पजामा पुराना हो जाए तो पजामे की जो दो टांगे हैं उसको तोड़ के वो जो लंबे तकिए होते हैं उसका कवर बना लेते हैं। तो अगर कोई घर पर आए और उस पर अपना हाथ टेके तो उसको क्या एहसास हो कि वो आपके गोद पे हाथ टेके हुए हैं। शैम्पू की बोतल पूरी हो गई, फिर भी हम तो आजकल इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन शैम्पू की बोतल पूरी हो जाती है तो हम सब ने अनुभव किया, उसमें पानी डालकर लास्ट का भी कतरा निकाल लेते हैं पूरा। टूथपेस्ट हम सब बिना किसी सबूत के स्वीकार कर सकते हैं कि टूथपेस्ट को रोल कर करके उसको पूरा लास्ट तक उसका जब तक नहीं निकलता, चढ़ जाते हैं कई बार उसके ऊपर, इतना जब नहीं निकलता तब तक। और कई बार उसके बावजूद सारी ताकत लगा दी, उसके बावजूद अगर टूथपेस्ट लग रहा है कि अंदर है, किचन से बेलन लेकर आते हैं। मुझे याद है हमारे हॉस्टल में वो चपाती को गर्म करने के लिए और पिज्जा, चपाती और पिज्जा को किस पे गर्म किया करते थे, इस्त्री के ऊपर, उसको ऑन करके उसको उल्टा करते थे, उसके ऊपर चपाती और पिज्जा गर्म करते थे। तो कभी पाश्चात्य देश में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक हमारे अमेरिकन ब्रह्मचारी आए थे तो और उनको अनुभव करना था बॉम्बे के लोकल ट्रेन को, तो बॉम्बे के लोकल ट्रेन को अनुभव करना था तो लोकल ट्रेन में उनको ले गए। उसके पश्चात फिर वृंदावन में स्लीपर क्लास के बोगी में वो जाने के लिए तैयार हुए। तो अभी गर्मी का मौसम, स्लीपर क्लास में पंखा नहीं चल रहा है, तो वो देख रहे हैं कि इतने सारे 3 पंखे लगे हुए हैं लेकिन वो एक भी पंखा चल नहीं रहा है। तो उन्होंने, जो हमारे भारतीय ब्रह्मचारी थे, उनको पूछा कि कोई तरीका है हवा कहीं से आने का। तो उन्होंने सामने वाले पैसेंजर को कहा कि ये चल नहीं रहा है पंखा। तो उसने देखा कि ये दोनों ब्रह्मचारी हैं, शेवन हेडेड हैं, लेकिन इंडिया में पंखा चलाने के लिए कंघी चाहिए आपको, तो उसने अपनी कंघी निकाली। तो ये अमेरिकन ब्रह्मचारी देख रहे हैं कि ये कौन सी जादू करेगा अभी। तो सीट पे खड़ा होके हम सब ने अनुभव किया, स्विच ऑन किया, कंघी लगाया उस पंखे को, और कंघी लगाते ही वो पंखा दर 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 चालू हो गया। उसने बोला ये कौन सा टेक्नोलॉजी है, बोला ये कंघी टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी खाली इंडिया में काम आता है। तो ये जो मुद्दा है नीड वर्सेस ग्रीड का, जहां पर गांधी जी ने कहा था देयर इज इनफ ऑन दिस प्लैनेट फॉर एवरीवन्स नीड, बट दिस प्लैनेट इज इनसफिशिएंट फॉर वन मैन्स ग्रीड। फॉरगेट अबाउट if everyone becomes greedy, even one person who is greedy, the entire planet is insufficient. तो यदि आपको याद है, तीसरे अध्याय का ये जो 8वां श्लोक है, जिसके अंदर भगवान ने शरीर यात्रा पिचते इसके विषय में बताया है। जैसे कि आज के श्लोक में शारीरम केवलम कर्म, उसी प्रकार से ये जो तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो यकर्मणा शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्धेत कर्मणा। तो इसका ट्रांसलेशन, अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो ये दोनों श्लोक में आप सिमिलैरिटीज देखोगे।
नहीं कश्चित क्षणमपि जातुत्तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यवश कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणैर। भगवान कहते हैं कि बिना कर्म किए तो कोई रह भी नहीं सकता। तो जब करना ही है तो केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म कीजिए। अब नीति में एक सुंदर श्लोक है सिंह के कनेक्शन में, परिश्रमेण ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवशन्ति मुखे मृग। कि ये जंगल का राजा है, ये जंगल का राजा है, परंतु जब तक ये अपना कर्म नहीं करेगा, अपने शरीर निर्वाह के लिए जाकर खुद शिकार नहीं करेगा, केवल मुख खोल के बैठा रहेगा कि कोई मृग, कोई हिरण या कोई खरगोश इसके मुख में अपने आप आएगा, नहीं। तो इसलिए इस श्लोक में कहा गया है परिश्रमेण ही सिद्ध्यन्ति, कि यदि कुछ सिद्ध आपको करना है तो उसके लिए आपको परिश्रम करना ही होगा। केवल मन में ये सोच लिया कि हाँ हो जाएगा, भगवान की कृपा होगी, या नसीब में होगा, भाग्य में होगा, लिखा होगा, ललाट पर लिखा होगा, हो जाएगा। वो जो बोलते भी हैं फिर भी कर्म करते हैं, उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। खास करके जब मंदिर में उनको कार्यक्रमों के लिए बुलाते हैं तो फिर ये सारी फिलॉसफी सामने आती है कि जब भगवान बुलाएंगे, भाग्य में लिखा होगा, ललाट में लिखा होगा, तब आएंगे। लेकिन फिर मंडे जॉब जाते हैं, वो सारी फिलॉसफी धरी की धरी रह जाती है। इसलिए भगवान ने वो जो तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में कहा, शरीर की जो यात्रा है, ये शरीर की यात्रा भी पूरी नहीं होगी। जैसे कि शरीर की यात्रा ये दो चीजों से बनी हुई है, एक है हमारी जीविका और एक है हमारा जीवन। अब जीविका वो कैसे कमानी है, ये सब तो स्कूल कॉलेजेस में, पूरे समाज में, सब जगह पर हम सीखते हैं। परंतु जीवन कैसे जीना है, यदि एक प्रश्न मैं आपको पूछूं, ये जो हमारी सांसें चल रही हैं, क्या ये मेरी सांसें हैं या ये मेरे लिए हैं? दोनों में क्या अंतर है? ये सांसें मेरी हैं या ये मेरे लिए हैं? मेरी नहीं है, मैं ये सांसों को पैदा कर कर अपने साथ बनाकर नहीं लाया। और हां, हमारे ये लंग्स, ये फेफड़े होंगे जिसके वजह से हम अभी श्वास ले पा रहे हैं, परंतु यदि हवा ही नहीं होगी तो कितना भी पिस्टन चलाओ, हवा ही नहीं होगी। और वो तो छोड़ दीजिए, यदि हमारे अंदर वो श्वास लेने की शक्ति नहीं होगी तो ये सांस मेरी नहीं है, ये मेरे लिए है। जैसे कि जब कोई रेलगाड़ी में बैठता है, सफर कर रहा है, ट्रेन लेट हो गई, तो उसको जब पूछा जाता है तो अक्सर हम लोग कैसे जवाब देते हैं, अरे 2 दिन से चले हैं, ट्रेन लेट हो गई, 2 दिन लेट हो गई, तो हम कैसे बोलते हैं, अरे 2 दिन से चले हैं। कहीं नहीं चले, बैठे हुए हैं। चल क्या रही है? रेलगाड़ी चल रही है, हम नहीं चल रहे, रेलगाड़ी चल रही है। उसी जैसे कि हम तो केवल एक ग्राहक हैं, रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं, जो रेलगाड़ी सरकार की है, उसी प्रकार से हम ग्राहक हैं, श्वास तो सब उनकी है। और फिर हम कहते हैं कि मैं श्वास ले रहा हूं। इसलिए ये कुदरत का एक अजीब करिश्मा मैंने देखा, कुदरत का ये अजीब करिश्मा मैंने देखा। चलता तू है, पहुंचता मैं हूं। चलता तू है, पहुंचता मैं हूं। पचाता तू है, तंदुरुस्त मैं होता हूं। बुलवाता तू है, तारीफें मुझे मिलती है। जैसे कि कोई अगर, हम सब, हमारे अंदर बोलने की शक्ति है, गाने की शक्ति होगी, जो भी थोड़ी बहुत,
तो हम अगर कहें तो क्या ये हम हमारी शक्ति से कर पा रहे हैं? नहीं। जो स्मृति जिसके वजह से हम याद कर कर अगला शब्द अगला वाक्य बोल पा रहे हैं या गा पा रहे हैं, वो स्मृति हमें कौन दिलाता है? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, भगवान ने बोल दिया कि वो अंदर से स्मृति दिलाते हैं, वो हमें ये वाक शक्ति दिए हैं। तो इसलिए जब हम उनके रहमत पर अपना सारा जीवन जी रहे हैं तो फिर कितना आसान हो जाएगा कि उनकी सेवा के लिए शारीरम केवलम कर्म सर्व त्यक्त परिग्रह यत चित्तात्मा निराशी और ऐसा सुखपूर्वक जीवन जीना। जैसे कि हमने ये कहानी सुनी होगी, गुरुजी अपने शिष्य को पाठ पढ़ाकर शिक्षा देकर कुछ महीने के लिए अपनी यात्रा के लिए निकले, तीर्थ यात्रा के लिए निकले। तो अपने शिष्य को बोल दिया कि मैं तीर्थ यात्रा से लौटूंगा, जो जो पाठ मैंने तुम्हें सिखाया है वो सीख लेना और अगला पाठ आने के बाद होगा। तो गुरुजी चले गए, शिष्य था वहां पर अकेला। अब हुआ क्या कि उसने देखा कि उसका जो गमछा और उसका कोपीन वो चूहा कुतरने लगा। हमने ये सब कहानी सुने हैं, चूहा कुतरने लगा। तो सोचा कि अरे ये चूहा कुतर रहा है, जब मेरा गमछा मेरा कोपीन मेरे कपड़े सब ये फाड़ डालेगा तो फिर मैं पहनूंगा क्या, फिर पढ़ाई कैसी होगी, गुरुजी ने जो मुझे पढ़ाई दी है। तो फिर ऐसा करते हैं कि चूहे का बंदोबस्त करने के लिए एक बिल्ली ले आते हैं। तो फिर मैं इत्मीनान से पढ़ाई करूंगा। तो बिल्ली को ले आए। अब बिल्ली वो चूहे को तो संभाल लिए बिल्ली ने, लेकिन बिल्ली म्याऊं म्याऊं करे, उसको दूध चाहिए। अब दूध रोज जाकर भिक्षा में दूध तो मिल नहीं रहा था इसे, लोग रोज थोड़ी कोई दूध देंगे। तो उसने कहा ठीक है ऐसा करते हैं, गाय ले आते। तो गाय अपनी होगी, दूध मिलता रहेगा बिल्ली को, बिल्ली फिर चूहे को संभालेगी और चूहा फिर नहीं आएगा तो फिर मेरे कपड़े वो सब बचे हुए रहेंगे, तो फिर पढ़ाई अच्छी से इत्मीनान से होगी। तो गाय ले आए। अब गाय को चारा कौन खिलाए, गाय को संभाले कौन? खाली दूध थोड़ी देती है गाय, गाय का देखभाल करनी पड़ती है। तो उसने सोचा है कि एक अब फाइनल कर लेता हूं मैं कि मैं पत्नी को ले आता हूं, वो सब कुछ कर लेगी, गाय को संभाल लेगी, चारा, फिर उसके दूध को निकाल कर बिल्ली को पिला देगी, बिल्ली जो है चूहे को दूर रखेगी, चूहे को दूर रहे तो फिर मेरे कपड़े सारे रहेंगे, कपड़े सारे ठीक रहेंगे, फिर पढ़ाई के लिए समय मिलेगा। ये सब कुछ इसने पूरा ताम झाम सब कुछ कर लिया। शादी हो गई। गुरुजी आए। गुरुजी ने पूछा मैंने तुझे भगवत गीता देकर गया था, ये क्या हुआ? तो उसने कहा गुरुजी भगवत गीता फैल गई। तो ये कहानी कौन सी है? गुरुजी भगवत गीता फैल गई। हमारे एक चौपाटी के वरिष्ठ भक्त हैं, गृहस्थ हैं, तो वो मुझे बता रहे थे कि वो जब नए नए राधा गोपीनाथ मंदिर से जुड़े तो जैसे कि हमारा भी अनुभव है कि बहुत सारी चीजें हमें अखरती हैं। तुरंत हम जैसे कि लंबा होकर दंडवत कर देना सबके सामने, तो हमको डर लगता है कि अरे कोई ऊपर से चला जाएगा और क्या लोग क्या सोचेंगे। तो बहुत बार नए नए होते हैं ना, जब दंडवत करते हैं तो भगवान को कम देखते हैं, कौन मुझे देख रहा था, तो बहुत सारी चीजें। तो ये भक्त बता रहे थे कि इनको वो धोती कुर्ता पहनना वो जम नहीं रहा था कि ये धोती कुर्ता पहन के कैसे मैं सबके सामने मैं आ सकता हूँ। फिर फाइनली हिम्मत करके उन्होंने क्या उपाय उन्होंने अपने लिए किया कि मैं ये कुर्ता नहीं पहनूंगा, टी शर्ट पहनूंगा, व्हाइट टी शर्ट पहनूंगा और नीचे धोती पहनूंगा, तो फिर थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। तो उन्होंने अब टी शर्ट खरीदने के लिए वो एक स्पेशल दुकान उन्होंने ढूंढी जहां पर पूरा मिल्क वाइट ऐसे उजली उजली टी शर्ट दिखती है, ऐसे टी शर्ट खरीदने के लिए गए। तो अपनी गाड़ी पार्क करी, वहां टी शर्ट खरीद रहे हैं और वो टी शर्ट, एक टी शर्ट 1500 की ब्रांडेड टी शर्ट है, 1500 की एक टी शर्ट, तो 2 टी शर्ट खरीदी उन्होंने
तो वो दुकान पर जो उन्होंने अपनी गाड़ी लगाई थी वहां पीछे एक जेसीबी रिवर्स ले रहा था, तो पूरी पिचक दी उनकी गाड़ी। तो वो जो 2 टी शर्ट उन्होंने खरीदी 3000 रुपए की, वो लेकर आए, गाड़ी पूरी पिचकी हुई, उसको जाके रिपेयर करने के लिए दिया। रिपेयर करना था क्योंकि ससुराल से गाड़ी आई थी, तो वो जरूरी था रिपेयर करना। तो 1 लाख रुपए उसमें लगे, 1 लाख उसके अंदर लगे। और उसके पश्चात फिर सब कुछ हुआ, 1 लाख उसमें लग गए, 3000 ये टी शर्ट। फिर बाद में जब उन्होंने वो टी शर्ट पहनी तो समझ में आया कि टी शर्ट वो इतनी सफेद है और धोती जो है वो मैली लग रही है। अब आप देखो इस्कॉन के अंदर धोती पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि भक्त कितने वर्षों का है। कि बहुत से डिवोटीज, जैसे आप देखो कि कोई अगर सेना में है, आर्मी में है, तो उसकी वर्दी के ऊपर बंदूक, गोली के निशान, खून के धब्बे, दाग, खून के दाग वगैरह, उससे समझ में आता है कि इसने बहुत युद्ध झेले हैं। उसी प्रकार से इस्कॉन में जो प्रभु जी और जो माता जी, जिसके कपड़ों के ऊपर खिचड़ी के दाग है, तो जैसे किसी सैनिक के वर्दी के ऊपर वो युद्ध के घाव के खून के दाग होते हैं, वैसे किसी इस्कॉन डिवोटी के धोती पर खिचड़ी के दाग हों तो समझ जाना चाहिए कि ये मंझा हुआ हरे कृष्णा भक्त है। और जितने ज्यादा खिचड़ी के दाग, उतना ज्यादा उसका स्टेटस बढ़ जाता है कि इसने बहुत से संडे फीस्ट अटेंड किए हैं। वो अलग बात है कि खिचड़ी के लिए किए हैं, लेकिन किए हैं इसने इतने खिचड़ी के दाग। तो फिर उनके इतने सारे वो जो टी शर्ट इतना वाइट और उनकी धोती वो ऐसी मैली और खिचड़ी के दाग वाली। तो फिर अब वो धोती बदलने के लिए वो वहां के मैचलेस गिफ्ट स्टॉल में गए, तो वहां पर उन्होंने धोती दी। बोले कि ये एक धोती 800 रुपए की है, मैचिंग है एकदम, आपके जो व्हाइट टी शर्ट के लिए मैचिंग है। तो फिर उन्होंने ऐसे करके और 2 धोती ली, वो 1600 रुपए की। कितना खर्चा हो रहा है? 3000 उस टी शर्ट का, 1 लाख वो गाड़ी का हो गया, उसके ऊपर अब ये 1600 इसका। फिर जैसे उन्होंने धोती पहनी, टी शर्ट पहना, तो टी शर्ट यहां तक थी और धोती ट्रांसपेरेंट थी। तो अब ट्रांसपेरेंट धोती अब क्या करे? तो गए, अब कोई ऐसा कच्छा ले ताकि वो धोती से ना दिखे। तो फिर एक दूसरे दुकान पर गए, उसने कहा कि हाँ, हम ऐसा मैचिंग कच्छा आपको देंगे कि बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट से नहीं, लेकिन ये एक कच्छा 600 रुपए का। तो सोचने लगे जैसे कि ये स्टोरी है, भगवत गीता फैल गई। वैसे अगर मैं केवल साधारण तरीके से धोती कुर्ता पहन के अपना साधना भक्ति करता था तो जीवन कितना सरल बन जाता था। शारीरम केवलम कर्म। तो शरीर यात्रा भगवान के अनुसार 2 है, इस जन्म में और अगले जन्म में। तो यहां पर जब भगवान ये बोल रहे हैं, ये जो दूसरा अर्थ है कि केवल शरीर के द्वारा किए गए कर्म, अर्थात भगवत गीता में भगवान ने 5वें अध्याय में कहा है, नैव किंचित करोमीति युक्त मन्येत तत्वविद। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि एक जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, वो अपने शरीर के जितने भी कार्य करता है, चाहे वो देखने का हो, सोने का हो, खाने का हो, वो यहां वहां घूमने फिरने का हो, पश्यन, स्पृशन, जिग्रन, गृहणन, अश्नन, स्वपन, स्वशन, उन्मिशन, निमिशन अपि, ये सारे जो कार्य हैं शरीर के कार्य, वो उनसे अलग रहता है। भगवान कहते हैं वो आत्म साक्षात्कारी उनसे अलग रहता है। तो अब ये थोड़ा कठिन संस्कृत का श्लोक आपको अगर समझ में नहीं आया तो अपने घरेलू उदाहरण से समझ आते हैं। ये सब हमने अनुभव किया है। खोपरा जब सूख जाता है, पक जाता है, तो वो छोड़ देता है उसको। उसी प्रकार से जो व्यक्ति इस शरीर में रहते हुए केवल शारीरम केवलम कर्म,
केवल शरीर निर्वाह के लिए और केवल शरीर के द्वारा उससे आसक्त न होते हुए कर्म करता है, वो उस खोपरे के समान है। क्या कहते हैं उसको? शेल, शेल, कवटी, कवटी, हाँ, करवंटी, करवंटी, करवंटी के अंदर अंटी पे लगा के नहीं रखता वो। करवंटी के अंदर वो आप बजा सकते हैं, कड़कड़ कड़कड़ आवाज आती है उसके अंदर। वो उसको कहते हैं जिसने अपने इस जीवन में जीते जी वो मुक्त हो गया। जीवन मुक्त स उच्यते, अर्थात वो कर्म भी कर रहा है तो उसका शरीर और उस विषय वस्तु से संपर्क है, वो उससे पूर्ण प्रकार से अलिप्त है। तो ये इसका अर्थ है। नहीं तो ये जो नारियल है, इसको निकालने के लिए आपको सारी कसरत करनी पड़ती है। जब पूरी कसरत कर कर आप उस पर चढ़ के निकालते हो, तब जाकर उसमें से फिर भी रह जाता है। तो फाइनली भगवान ये दोनों अर्थ बताने के पश्चात लास्ट में कह रहे हैं कि जब कोई ये सारे क्रमों को उसका पालन करता है, निराशी यतचित्तात्मा सर्वत्यक्त परिग्रह शारीरम केवलम कर्म, उसके पश्चात वो इस जीवन में किसी भी पाप से नहीं लिप्त होता। अब जब वो कर्म करते हुए भी पाप से लिप्त नहीं होता, तो भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि अर्जुन, यदि तुम ये युद्ध भी लड़ोगे, परंतु मैंने ये जो पूरी श्रृंखला तुम्हें दी है, इसके आधार पर यदि तुम युद्ध लड़ोगे, तो ये युद्ध जो तुमको लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ेगा, नहीं, बिल्कुल भी तुम्हारे ऊपर इसका कोई पाप नहीं चढ़ने वाला, यदि इस चेतना में तुम धर्म की स्थापना के लिए ये युद्ध लड़ोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमान शिक्षाष्टकम प्रभु की